26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के सभागार में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के क्रम में उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ों को व्यक्त किया जो कि हार्ट टचिंग थी। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे अपराधों में बहुत सारे लोग जो जेल में हैं और इतनी महंगी एवं टाइम टेकिंग न्याय प्रणाली है, और हम जेल और बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि एक समृद्ध समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब मैंने इन बातों को सुना तो ऐसा लगा कि वो जो मेरी प्रोफेशन सेवाएं हैं उनकी ही बातें कर रही हैं, क्योंकि ये सेवा उन्हीं लाइनों पे है। तो इसलिए मैं एक यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसको हम सब लोग जानें और अच्छे से और इसको और अच्छा करने का प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव इस प्रोबेशन सेवा के यही है कि प्रयास रहे कि कोई भी लोग जेल न जाएं, और अगर चले भी जाएं तो उन्हें फिर इस तरह से समाहित किया जाए कि वो एक समाज के लिए कैपिटल हो। तो इस सेवा में जो लोग हैं उनको इस सेवा के लोगों में रिफॉर्म के तरह ही देखते हैं, और ये सेवा समृद्ध समाज की बढ़ने के में सहायक है। मैं शॉर्ट में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 की बात करना चाहूँगा, क्योंकि यह सेवा इसी एक्ट के थ्रू स्टार्ट हुई है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति का कन्विक्शन हो जाता है और सेंटेंसिंग के स्टेज पे होता है तो ऑनरेबल जज होते हैं, वो प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगते हैं और वो फील्ड में जाकर उसका जांच करते हैं। जांच के क्रम में 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। पहला कि नेचर ऑफ क्राइम क्या है, नेचर ऑफ ऑफेंडर क्या है और किस सर्कमस्टांसेस में वो ऑफेंड हुआ। इस क्रम में प्रोबेशन पदाधिकारी फील्ड में जाकर उनके अपराध करने वाले के परिवार, उनके पड़ोस, उनके रिप्रेजेंटेटिव, पुलिस, उनके कार्यस्थल, उनके स्कूल, जितना पॉसिबल हो पाता है जांच करके और उसके बारे में उनका रिपोर्ट जज साहब को देते हैं। जज साहब उन्हीं बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। तो ये जो होती हैं उसमें फ़ायदा जो प्रोबेशन ऑफिसर जो रिपोर्ट देते हैं उनमें प्रोबेशन का लाभ मिलता है, और वो लाभ इस तरह से होता है कि या तो जज साहब उनको डांट कर छोड़ देंगे या फिर कोई कंडीशन देकर उनको रिलीज करेंगे, जो कि उनको फॉलो करना होगा, और नहीं करने पे फिर से उनको फिर सेंटेंसिंग हो जाएगी, या फिर उनको सुपरविजन में भी रखा जा सकता है, जिसमें प्रोबेशन ऑफिसर टाइम टू टाइम उनको देखते रहेंगे, निगरानी में रखेंगे, ताकि उनका जो व्यवहार हो सही ढंग से हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको प्रोबेशन ऑफिसर का लाभ मिल जाता है तो जो भी कन्विक्शन होने से अटैच होता है कि ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वो सब हट जाता है। तो एक तरह से उनको सारे दाग जो भी लग चुके थे, जो मान के चला जा रहा था, उनको हटा के एक मौका दिया जाता है कि फिर से अब समाज में एक पोटेंशियल और बेहतर पर्सन की तरह काम करें। इसके अलावा प्रोबेशन ऑफिसर का अनदर एक्ट लाइक जे एक्ट में है और स्टेट का प्रिजन मैनुअल है, उसके थ्रू बहुत सारे काम दिए जाते हैं। और टाइम टू टाइम ऑनरेबल जज को भी अगर किसी और तरह का रिपोर्ट मंगाने होते हैं तो फील्ड में ये प्रोबेशन ऑफिसर भी जाके उनका जांच करके रिपोर्ट देते हैं। जैसे कि जेल से रिपोर्ट अगर आता है, प्री मैच्योर का आता है, जो कि सज़ा होने से पूर्ण होने से पहले जब वो रिलीज होते हैं तो उनकी जांच जाके करते हैं प्रोबेशन पता की फील्ड में कि क्या इनके जाने से आने से समाज में किसी तरह किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, या विक्टिम फैले में कोई परेशानी तो नहीं है। उसी तरह कंप्लेंट केस का भी रिपोर्ट भी दिया जा सकता है। ये एक पिक्चर है जिसमें एक प्रोबेशन पदाधिकारी चीज़ें भी जांच करने में गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप किस तरह से जाके गांव में उनके परिवार, उनके समाज सबसे मिल के बातें करके, उनको समझा कर, उनकी बातें सुनकर, और कैसे बच्चे के भविष्य के लिए आगे की राह सोचते हैं। ये ऑब्जर्वेशन होम पे है जहाँ पे ऑनरेबल जेजेबी मजिस्ट्रेट के साथ
मैं बैठकर बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को अपनापन टाइप के फील हो और फिर से वो यहाँ जाकर कोई गलती ना करे, इस तरह का हम उन्हें सलाह दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये स्कूल का है। जांच के दौरान प्रोफेसर पदाधिकारी स्कूल को भी जाते हैं और वहाँ से उसके बच्चे के कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उसी के दौरान एक रिस्पेक्टेड टीचर ने मुझसे कहा कि एक बार हमारे बच्चे से मिल लिया जाए, ताकि उनको भी मोटिवेशन हो, थोड़ा पढ़ाई करके कुछ हम जैसे या हमसे अच्छे ऑफिसर या कोई और अच्छे पोस्ट पे जाएं, ये और क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखे, ताकि उन्हें लगे कि अगर वो गलत करेंगे तो आज भी नहीं बल्कि भविष्य में भी उनको किसी तरह की परेशानी हो सकती है। सुपरविज़न, जो भी जुवेनाइल होते हैं उन्हें बाहर छोड़ने पे जब भी कुछ ऐसा लगता है कि वो फिर से कुछ ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें सुपरविज़न में रखा जा सकता है। तो ये एक जुवेनाइल है जिसे 1 साल लगभग जेल में रह चुका था और उसके बाद आने के बाद काफ़ी डिप्रेस था और काफ़ी कॉन्फिडेंस उनके लो थे, फैमिली बहुत कंसर्न थी। ये सुपरविज़न के दौरान हम लोगों ने मिलके परिवार वालों के साथ इस तरह से माहौल बनाया, इस तरह से काम की ताकि उनका कॉन्फिडेंस हो सके, नॉर्मल लाइफ हो सके और वी वेयर सक्सेसफुल इन दैट। और वो लड़का है जो अभी स्कूल में पढ़ा रहा है और उनके परिवार इस चीज़ से काफ़ी खुश है। और गांधी जयंती पे मौका मिला तो जितने भी प्रिजनर्स थे उनसे इंटरेक्ट किया और उनको समझा रहा ताकि वो अगर यहाँ से जाते हैं किसी कारणवश भी यहाँ आ गए हों, लेकिन आज से और अभी से वो गांधी जी के बताए बात अहिंसा पे ही चलेंगे। और ये है कोरोना के दौरान जब लोग जेल में बंद थे तो फिजिकल मीटिंग नहीं हो पा रहा था फैमिली से, तो मोबाइल से बात कराने का सुविधाएं बिहार सरकार ने की थी। तो उसी के दौरान मोबाइल वेरिफिकेशन करते हुए ये है ट्रेनिंग सेंटर। प्रिजनर्स जो हैं जो या तो जेल में या फिर रिलीज होते हैं तो उनको स्किल से जोड़ा जाए तो वो सेंटर पे हैं। ये है कि जो लोग जेल से छूट गए हैं फिर से वो किसी और क्राइम ना करने लगे या किसी और चीज़ में नहीं लग जाए गलत काम में, तो इसीलिए उनके परिवार से जाके मिलते हुए उनके घर परिवार समाज सबको देखते हुए कि क्या कुछ है हम इनके लिए कर सकते हैं ताकि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। यहाँ पे मैं एक वैसे विक्टिम फैमिली को एक चेक दे रहा हूँ, बट चेक से ज़्यादा ये है कि मैं वहाँ जाके उनसे बातें इंटरेक्ट करके मैं उनको एक वे भी दे रहा हूँ लाइफ जीने का, ताकि वो अपने अच्छा बेहतर फ्यूचर कर सके पूरे परिवार के लिए। तो लास्ट में मैं यही करना चाहूँ, और भी बहुत सारे काम हैं जो प्रोबेशन ऑफिसर कर रहे हैं। तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के कथनी पे उतरता ये पूर्ण करता ये सेवा को और भी कुछ अच्छा करना होगा आगे, और इसके लिए हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। थैंक यू वेरी मच।